हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्या होने जा रहा है? बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन आज का जो ईयर है 2019 टू 2017 है। देखा जाए तो आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पे डिस्कस करेंगे। वैसे इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार पी ब्लॉक एलिमेंट पे डिस्कस किया है ग्रुप 17 का, लेकिन इससे पहले ग्रुप 17 में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2022 एंड 2020 तक के क्वेश्चंस को। आगे 2019 टू 2017 ये सारे क्वेश्चन को ग्रुप 17 के आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो गाइज बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकर आंसर का नाम। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहूंगा, और ये पहला क्वेश्चन जो एक भड़कदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसका मार्क्स आप देख सकते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। इसको 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन? हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ये तो क्वेश्चन रहा। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर में क्वेश्चन आ जाए पहले, उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं। हमें पूरा जोर लगाना है इस टॉपिक को समझने के लिए कि किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको, आयोडीन को, क्या चीज से, सीवीड से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन में पॉइंट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप वेटेज इसका समझ रहे हो हमसे ज्यादा। सीवीड सच एज लैमिनेरिया कंटेन आयोडीन। सर ये लैमिनेरिया क्या है? जब आप कभी स्क्वेबर डाइविंग में जाओगे, मतलब समुद्र के अंदर जाओगे, तो वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे जिसे जंगली पेड़ पौधा कहा जाता है। लेकिन किसका? समुद्र का। तो उसे सीवीड्स कहते हैं। उस सीवीड्स में एक नाम है जिसका नाम है प्लांट का लैमिनेरिया। देखा जाए तो एल्गी नाम सुना होगा आपने, वही एल्गी कहलाता है ये लैमिनेरिया। हम लोग क्या करते हैं, कहता है कि सीवीड्स इज वेल ड्राइड। पहले तो जाएंगे और जाने के बाद काटेंगे और काट करके बाहर निकालेंगे, निकाल करके लाके रखेंगे, धूप में उसको सुखाएंगे। Seaweeds is well dried and burned in shallow pit carefully so that iodine do not get destroyed. हमने निकाला, निकाल कर पानी से निकला, ऑब्वियसली भीगा होगा, तो पहले सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब वो सूख जाएगा तो सूखने के बाद उसको सैलो पिट के अंदर डालकर जलाएंगे। और इस बात का ख्याल रखेंगे कि हीट इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि आयोडीन किसी और के साथ रिएक्शन कर जाए या टूट जाए या खत्म हो जाए। तो इसलिए हम लोग इसको हीट करेंगे कहां? सैलो पिट में, मतलब जलाएंगे, जलाकर इसको भस्म कर देंगे। क्लियर? लेकिन कंट्रोल रखना है। आगे क्या कह रहा? द लेफ्ट एस, ऑब्वियसली जलने के बाद क्या बचेगा? राख बचेगा। आफ्टर बर्निंग सीवीड्स कॉल्ड केप्ट। जो जला हुआ जो राख बचा है उसको आप क्या कहोगे? केप्ट कहोगे। सही है? फिर से एक बार दिमाग में नोट कर लेना क्या क्या मैंने कहा। अगले पॉइंट्स में आता है। अगला पॉइंट क्या आता है? केप्ट, जिसको एस कह रहे हैं, राख, उसका जला हुआ, किसका? लैमिनेरिया को जो जलाया था उसके राख को केप्ट कह रहे हैं। मे कंटेन 0.4 to 1.2% आयोडीन। मतलब केप्ट के अंदर इतना परसेंट आयोडीन की मात्रा मिलेगी जो उसको आप टोटल वजन करोगे तब। मान के चलो आपको राख 1 kg आया, तो उसमें हो सकता है 1%, मान लो एवरेज में मान रहे हैं, तो 1 ग्राम आपको उसमें आयोडीन मिलेगा। और ये 1 ग्राम आयोडीन काफी ज्यादा होता है। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, घेगा रोग, घेगा फूल जाता है। तो इस घेगा रोग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने नमक में आयोडीन मिलाकर सारे लोगों को सप्लाई करना स्टार्ट किया, हम लोगों को भी, ताकि ग्वाइटर रोग ना हो। सही है? आगे क्या कहता है? आगे कहता है नॉ केप्ट डिजोल्व इन हॉट वाटर पार्शियली क्रिस्टलाइज डिजोल्व आउट क्लोरीन, कार्बोनेट, सल्फेट एंड आयोडीन फॉर सोडियम एंड पोटासियम। सबसे पहले जो राख है उसको हम डिजोल्व कर देंगे कहां? गर्म पानी में। एक तो जार ले लिए, गर्म पानी है, गर्म पानी में सारे राख को डाल दिए, मिला दिए। जैसे हमने मिलाया, हम क्या देखेंगे कि जितना भी क्रिस्टलाइज है सब डिसॉल्व होकर बाहर निकल जाएगा, जैसे क्लोराइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड, आयोडाइड एंड सोडियम एंड पोटासियम के फॉर्म में। जो भी होंगे उसके अंदर आयोडीन के अलावा और वो सारे गर्म पानी के साथ निकल जाएंगे। ठीक है? फिर हम थोड़ी देर के लिए उसको सेडिमेंट करने देंगे कि नीचे बैठ जा भाई। बैठ गया। बैठने के बाद अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये हमने एक कंटेनर लिया है, तो वो सारी चीजें नीचे की तरफ बैठ जाएगी। अब ऊपर जो बचा रहेगा पानी, उसको बोलेंगे हम लोग मदर लिक्विड। क्या नाम से बुलाएंगे? दिस इज कॉल्ड मदर लिक्विड। आगे देखना क्या कहता है। सोल्यूबल पोटासियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड रिमेन इन द मदर लिक्विड। सोल्यूबल पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, जो ऊपर वाला मदर लिक्विड अभी हमने लिया था, मैंने क्या कहा, ये सारा नीचे डिसॉल्व हो गया। दिस इज कॉल्ड मदर लिक्विड। और इस मदर लिक्विड में आप क्या देख रहे हो ना कि पहले से आयोडीन तो है ही, लेकिन आयोडीन किस फॉर्म में मौजूद है? यहां पोटासियम के साथ और सोडियम के साथ अटैच है, चाहे तो पोटासियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड।
तो अपना आयोडीन इधर मौजूद है मदर लिक्वर में, इस मदर लिक्वर को हमने बाहर निकाल लिया। आ जाओ भाई, अगले केस में क्या कर रहे हैं हम कि कौन सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं किसके साथ, बेसिक सल्फाइड डिपॉजिट एट द बॉटम व्हेन द फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड। जैसे ही हम इस मदर लिक्वर में डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन के साथ फर्दर हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट कर जाएगा। मान के चलो सोडियम रिएक्ट किया तो सोडियम सल्फेट बना दिया Na2SO4 एंड सो ऑन, जो भी बनाना है बना देगा। Sorry. Now the filtrate is mixed with manganese oxide and sulfuric acid and heated iron vessels. अब क्या करेंगे, जो हमने निकाला है उसको मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर आयरन के जार में डालकर गर्म करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम गर्म करेंगे, कहता है आयोडीन वेपोराइज ड्यू टू रिएक्शन एंड इज कैलकुलेट एल्यूड्स। आगे क्या कहता है इसके बाद, जस्ट आयोडीन इज नो कलेक्टेड, 2 बार 9 लिखा गया, एक ही बार तुम लिखना, एज अ सॉलिड आफ्टर कंडेंसेशन। जैसे उसको हम कंडेंस करेंगे, मतलब गर्म बॉयल करते करते पूरा पानी उड़ा देंगे, जो बचा रहेगा वो हमारा क्या बचा रहेगा, आयोडीन। यही तरीका आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन का। देख लो रिएक्शन क्या है, सोडियम आयोडाइड मैंगनीज ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। ये सर आपने यहाँ पे बता दिया, मैंने व्यूज बताया मैंगनीज सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे सोडियम नहीं, यहाँ पे पोटासियम पहले रिमूव कर जाएगा, जो भी पोटासियम होगा, एंड देन आफ्टर आप देखो ओवरऑल रिएक्शन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इन द सेंस यहाँ पे इसके बारे में लिखना है, किसके बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन। जितना मैंने समझाया, जितना लिखा है, 5 मार्क्स के लिए दैट्स इनफ। ठीक है, आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे इसका। चलो आगे बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। 2018 में क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय सिलिका रिएक्ट विद द हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो इसका 2 पहलू है, एक तो सिलिका सिलिकॉन ग्रुप 14 से बिलोंग्स करता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन, तो ये आपका ग्रुप 17 से बिलोंग्स करता है। तो इसका क्वेश्चन 14 में भी बन जाएगा, इसका क्वेश्चन कहाँ, इस ग्रुप में भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप वाइज डिवाइड किया है, तो ऐसा पहलू मिलेगा। वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने रिएक्शंस को प्रोसीड भी किया था। रिएक्शन क्या था, सिलिका ऑक्साइड, नहीं कह रहा सिलिका, ठीक है, सिलिका ऑक्साइड या सिलिका, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सिलिका रिएक्ट विद हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, सिलिका ऑक्साइड ले लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ पर पहले वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए क्या करेंगे, यही करेंगे कि हाइड्रोजन ले लेंगे 4, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना देगा, वाटर बना देगा, बना दिया, और 4 लिया ना तो फ्लोरीन, सिलिका फ्लोराइड SiF4 बना दिया। ठीक है, लेकिन सिलिका फ्लोराइड नहीं रुकेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, 2 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा 2 हाइड्रोजन मतलब H2, एक मिनट, H2 के बाद आपका आ जाएगा H2Si, और फ्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 और 2 6। ये प्रोडक्ट फाइनल आपको ऑब्टेन होगा, मतलब आपका आंसर है गाइस सी। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि कंप्यूटराइज वाला सारा टाइप हुआ होगा, तो उसको आप नोट कर सकते हो। ये देख लो, सिलिका ऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, पहले सिलिका फ्लोराइड बनाया, एंड देन ये सिलिका फ्लोराइड फर्दर हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दिया। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया गाइस सी। नहीं, सी नहीं, 4 ही फ्लोरीन है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 6 फ्लोरीन। सुधार आंदोलन चल रहा, सुधार हो रहा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है HiHF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन HF, एक्सप्लेन। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो क्या कह रहा है, इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। नहीं, क्वेश्चन गलती हो गया, क्वेश्चन में ये होना चाहिए Hi इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, एक्सप्लेन। और हमको एक्सप्लेन क्या करना, आपको पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन छोटे साइज का, चलिए ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन छोटे साइज का, फ्लोरीन छोटे साइज का, लेकिन बेटा आयोडीन किस साइज का, बड़े साइज का। अब बड़ा साइज और छोटा साइज से क्या लेना देना है सर, लेना देना है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे जो बनेंगे वो बड़े बनेंगे, और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे जो बनेगा वो ज्यादा बनेगा, छोटा बनेगा। इन द सेंस इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी ना वो बहुत कम लगेगी, और ये इजिली अपने प्रोटॉन को लॉस कर सकता है, कौन, तो हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तब जाके यह प्रोटॉन लॉस करेगा। तो कौन इजिली अपने प्रोटॉन को लॉस कर सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, बहुत कम है।
तो इन द सेंस इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, ये इजिली अपने प्रोटॉन को लॉस करेगा, लेकिन ये इजिली प्रोटॉन को लॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब इसी को लिपि वर्त कर दीजिए, कहानी खत्म इस क्वेश्चन का 2018 का। क्या था? इन केस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन इज बिगर इन साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैव लेस बॉन्ड dissociation enthalpy, so they can lose their proton more easily as compared to HF because smaller in size and high bond dissociation enthalpy। कुछ ज्यादा कस करके चिल्लाना है, वैसे इतना कस कर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, माइक है, माइक से आपका आवाज आराम से पहुंच जाता है। हाँ, काम कर रहा माइक। चलो ठीक है, चलो कहानी खत्म, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहा है। 2018 के बाद 2017 की भी बारी आती है, कुछ रिएक्शन है, रिएक्शन को समझना, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करना है, कहानी खत्म। ग्रुप 17 के बाद अगले वीडियो में मिलेंगे एक बार और ग्रुप 18 में। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन में आपको कितने मार्क्स मिलने जा रहे हैं? 3 मार्क्स मिलने जा रहे हैं। तो आप रिएक्शंस को देख लो। रिएक्शन में पहला रिएक्शन क्या कह रहा? डायरेक्ट आंसर आ गया, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन भी रहता तो हम सॉल्व कर देते हैं अभी, लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं। पोटासियम ब्रोमाइड और क्लोराइड। आप एक बात समझो ना कि पोटासियम है, पोटासियम के साथ ब्रोमीन है और यहाँ क्लोरीन है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है। और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.8 है। पोटासियम क्या चाहेगा? ये तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना, तो ये क्या चाहेगा कि इस कम वाले के साथ रहे या ज्यादा वाले के साथ रहे। ऑब्वियसली हर किसी को बेनिफिट चाहिए, तो जहां ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वहां अटैच हो जाएगा। मतलब इसको ज्यादा बेनिफिट कहां से मिलेगा? क्लोरीन से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का सफर छोड़ेगा और जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ, और जैसे क्लोरीन के साथ जुटेगा KCl और बाहर कौन निकलेगा? ब्रोमीन। लेकिन ब्रोमीन बैलेंस नहीं है, इसलिए 2 कर देंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। देखिए कंप्यूटर वाले में मिस्टेक था ना। चलो 2KBrCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, कहानी खत्म। 1 नंबर खाते में। बस इतना तो ध्यान रखना था कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ब्रोमीन को हटाएगा, क्लोरीन वहां अटैच हो जाएगा, बन जाएगा KCl और Br बाहर निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा क्लोरीन। अब यहां ध्यान देना कि एज ए केस में जो आपको बनता है वो प्रोडक्ट बनता है। एक मिनट, वेट, इसको हम लोग ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, धीरे धीरे चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। कौन सा? ऑक्सो एसिड्स। HiO3 ऑक्सो एसिड्स है। ध्यान रहे, आयोडीन को किसके साथ रिएक्शन करा है? वाटर के साथ रिएक्शन करा है, और वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन लेकर। जैसे ही रिएक्शन होगा, वाटर सबसे पहले डिसोसिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ H+, और H+ के बाद ये बचेगा OH-। क्लोरीन यहाँ है, और ऐसे केस में ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन फट से रिएक्शन करेगा माइनस को लेकर के प्लस के फॉर्म में, और ये सबसे पहले HCl बना दिया। चलो ठीक, जैसे ये HCl बना दिया, अब जो यहां पर आपका बचा है वो क्या बचा है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड अदर के साथ इंपैक्ट डालेगा, मतलब एक OH है और OH के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब वाटर में मौजूद है क्या? H2O। और जैसे ही H2O के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग H2O को कितना मोल ले रहे हैं? 2 मोल ले लेते हैं। चलिए, एक H2O तो ले लिए थे, एक और ले लिए, 2 मोल H2O ले लिए। और जैसे 2 मोल H2O ले लिए तो यहाँ पे फिर से हो गया एक H2O और फर्दर आया, फिर एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ रिएक्शन किया, तो यहाँ पर आपका 2 मोल HCl बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ Cl2 है ना, बैलेंस तो करना है ना अपने को, इधर भी और उधर भी। तो बैलेंस करने के लिए हमने लगा दिया 2HCl। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स था, फिर एक OH बन गया, OH2 बन गया। अब ऐसे केस में होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल्स का एक ऑक्सीजन और यहां से रिलीज करेगा H2O का। क्लियर? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, H2O में OH 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, बाकी हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, आयोडीन के साथ फर्दर दूसरे केस में बैलेंस करेगा। और जैसे ये बैलेंस करेगा तो ऐसे केस में हो क्या जाएगा? ध्यान देना, पहला तो HCl का फॉर्मेशन कर दिया, कितना मोल? 2 मोल। और यहां पर वाटर को बैलेंस करने के लिए आप यहां 3 दे दो। क्लियर? मीडियम यहां इंपॉर्टेंट है, बेसिक मीडियम यहां पे अप्लाई करना होगा। और ऐसे केस में आयोडीन इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और एक एसिड बनाएगा जिसको हम लोग कहेंगे ऑक्सो एसिड। क्लियर है? थोड़ा सा टफ टाइप का रिएक्शन है, थोड़ा दिमाग में तो रखना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और यहाँ पे आप समझ लो कि ये OH है और यहाँ क्या है? Cl है। यहाँ भी वैसे ही रिएक्शन कराना, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव।
सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन के साथ। तो सबसे पहले सोडियम प्लस में है, क्लोरीन किस में है, माइनस में है, तो ये दोनों रिएक्शन किया और निकल करके क्या बन गया, NaCl। जैसे यहां पे NaCl बना तो यहां पे देखो क्लोरीन कितना है, 2, तो ऐसे केस में मैं यहां 2 ले लूं, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन फिर दोबारा वैसा रिएक्शन नहीं होने जा रहा, क्यों, क्योंकि जैसे क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा यहां से OH निकल जाएगा। मतलब पहला जो रिएक्शन हुआ जिसमें NaCl बना है उसको समझिएगा, NaCl तो बाहर निकल गया, बचा कौन, OH। मैंने कितना हुआ, NaOH लिया, 2 मोल लिया है, तो 2 मोल में फिर से सोडियम है और सोडियम के साथ फिर से क्लोरीन रिएक्शन करना चाहेगा, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा। सोडियम ऑक्साइड रहेगा, उसके साथ एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, मतलब यहां से ये अपने आपको क्या रिलीज कराएगा, एक हाइड्रोजन रिलीज कराएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर बना दिया, और बेटा NaOCl बना दिया। ठीक है, इन द सेंस इस रिएक्शंस को ऐसे भी आप समझ लो दूसरे तरीके से कि यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH और ये कौन है, NaOH। सही है, ये दो तरीके से टूटा और यहां पे सबसे पहले आपका बना दिया वाटर। ठीक है, जैसे वाटर बना, Na बचा तो Cl के साथ जुड़ जाएगा, Na प्लस Cl माइनस NaCl बना दिया। दूसरा कौन है, फिर Cl माइनस जुटा, ये 2 माइनस है, Na प्लस है, ये प्लस माइनस दोनों मिलेगा और फिर से बना देगा NaClO और वाटर बाहर निकल गया। मतलब ये रिएक्शंस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया गाइस। और कोई क्वेश्चन नहीं है, 2017 का ये पहला लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। ग्रुप 17 कंप्लीट हो गया, ग्रुप 18 बचा हुआ, तो ग्रुप 18 में अगली बार हम लोग मिलते हैं। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।